नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज एहतिजाज करेगी, लेकिन ये एहतिजाज स्टेटहुड के लिए ज्यादा 5 अगस्त के लिए गए फैसलों के बजाय रियासती दर्जे वाले मसले पर ज्यादा नजर आ रहा है। और अलग अलग जो तकरीबात हो रही हैं उस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं अवामी हलकों में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर चल क्या रहा है। दारुल दिल्ली में भी प्रोग्राम, जम्मू कश्मीर में भी पॉलिटिकल, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हेडक्वार्टर्स पर तकरीबात की तैयारियां, लेकिन दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप सब जानते हैं अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद हैं। तो एक ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इस मामले पर इख्तलाफात पैदा हुए हैं कि वो अलग अलग प्रोग्राम्स करने लगी हैं। अब आगा सईदुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑलरेडी नाराज थे, एजेंडे से, बुनियादी मामला से हटने का इल्जाम लगा रहे थे, वो अलग से आज प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी मसले पर जब एहतिजाज हो रहा है, अपोजिशन को दावत दी जा रही है। चौधरी रमजान साहब की तरफ से परसों जब लेटर लिखा गया तो कल तक जो हमारे पास इतलात थी, रात देर गए तक कुछ पार्टियों ने अभी रिस्पॉन्ड तक नहीं किया था। तो वो जो मोबिलाइजेशन अपोजिशन की होनी चाहिए थी स्टेटहुड वाले मसले पर, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नुकसान हुआ है या परेशानियां हैं। ये खत जो है उसका जवाब कितनी पार्टियों ने दिया है, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, इस हवाले से ऑफिशियल या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी की तरफ से कोई बयान आना भी अभी तक बाकी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर सेमिनार आज होगा 5 बजे, जहां अगरुल्लाह मेहदी की क़यादत करेंगे। मुतअद्दिद शख्सियात को बुलाया गया है, जबकि मकर द्वार जो कि एंट्री पॉइंट माना जाता है पार्लियामेंट का, वहां प्रोटेस्ट अपोजिशन के लीडरान को साथ लेकर चौधरी रमजान साहब के मुताबिक वो करेंगे। दिल्ली के अंदर 2 प्रोग्राम, मुद्दा एक, लेकिन अलग अलग लीडरान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर नजर आएंगे। कमाल हमारे साथी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जिनके साथ चौधरी रमजान साहब भी इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक हैं। ओवर टू यू ताबिज़, जरा बात कीजिएगा चौधरी रमजान साहब से, क्या प्लान पूरे दिन का है? से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमजान साहब हमारे साथ हैं। रमजान साहब, आज आप लोग बड़ा एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट में, 370 आज 7 साल, कैसे देख रहे हैं? मैंने पहले ही कहा, ये हमारे लिए ब्लैक डे है आज, जो 2019 को हुआ। ये रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इलेक्शन में साफ दिखाई दिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, लोगों ने उस पर वोट दिए और एक बारी बहुमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को रद्द किया। और दिल्ली के सारे जितने भी उनके वो इनिशिएटिव थे उनको टोटली रद्द किया। आज क्या पूरा अपोजिशन साथ है आपके? आपने लेटर लिखा है। पूरी अपोजिशन साथ है, सारे पार्टियों ने मुझे बिल्कुल कमिट किया है कि हम आएंगे। उसमें मेजर पार्टीज हैं, एक तो कांग्रेस है, दोनों राहुल जी ने और खरगे साहब जो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट है और राज्यसभा में लीडर भी हैं, उन्होंने कहा हम आएंगे। उसमें डीएम के सबसे बड़ी पार्टी है वो भी आएंगे, टीएमसी वाले आएंगे, इसमें शिवसेना के भी लोग आएंगे, इसमें समाजवादी पार्टी के जो चीफ है मुलायम सिंह यादव, मैं उससे भी मिला, उससे भी कहा हम आएंगे। कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो नहीं आ रही, किसी ने ऐसा ये नहीं कहा कि हम नहीं आए। इवन बीजेडी वगैरह जितनी भी पार्टियां और भी, तो सब लोग आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ से ये लेटर आपकी तरफ से गया है? मेरी तरफ से गया था, क्योंकि 5 अगस्त का जो दिन है ये एग्जीक्यूटिव है हमारा। क्या जहाँ वहां से और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो भी सपोर्ट करेंगे? और भी पार्टी है वहां पर? देखिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। इंजीनियर रशीद साहब खुद मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा मैं आपके इस जो इनिशिएटिव आपने लिया है हम इसके साथ हैं। बल्कि उसने कहा अगर पुलिस ने मुझे छोड़ा, मैं आज खुद उधर डेमोन्स्ट्रेशन में आपके साथ बैठूंगा। तो बाकी भी लोग जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ात का मसला नहीं है, ये रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, इसमें सब पार्टियों को आना चाहिए। ये पता कीजिएगा ताबिश कमाल की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कल में एक और फंक्शन हो रहा है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसे कैसे चौधरी रमजान साहब देख रहे हैं? आज एक और प्रोग्राम हो रहा है। अगर रोहिला साहब आप ही की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शाम को 5 बजे उन्होंने एक और फंक्शन किया है। शाम को 5 बजे आप लोग जाएंगे और वो 2 धड़ों में एनसीक्यू बटी हुई नजर आ रही है। कोई बचे नहीं हुए है, हमारा मुद्दा तो एक ही है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो छीने गए हैं, हम इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे स्टेट को जो डिग्रेड किया गया है यूटी में, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। यही हमारा मुद्दा है, इसमें हम एक ही हैं।
आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आगर रोहिल्ला साहब, क्या वो आज आपके साथ आएंगे? तो चाहिए, परसों हमारे साथ बैठे थे, उनको भी आना चाहिए, क्यों नहीं। ये पता कीजिएगा क्या 370 वाले मामले पर भी, क्या 370 वाले मामले पर 370 वाले मामले पर इस वक्त सब कुछ एक है या अलग अलग है दोनों पेज पर? क्या 370 के मामले पर आप सब एक ही हैं, अलग अलग है? नहीं, देखिए, हमारी इस वक्त जो लड़ाई है वो स्टेटहुड के लिए है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो छीने गए उनके लिए हमारी लड़ाई है। बाकी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे बड़ा इशू जो था बीजेपी का वो ये था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये उनका आज से पहले 90 ईयर्स उनका ये मुद्दा चल रहा था। उनकी एक बहुमत आ गई तो उन्होंने इसको किया, लेकिन हम भी पीछे नहीं बैठे हैं, हम मुसलसल इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। सिर्फ बीजेपी कह रही है कि सिर्फ पुलिस के लिए आपको पूरा स्टेट क्यों दे दिया जाए, सिर्फ पुलिस चाहते हैं आप लोग? पुलिस की बात नहीं है, मुझे आप बताए, सारे आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। आईएफएस ऑफिसर्स फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट्स वगैरह जितने भी उनको करते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट को आईपीएस ऑफिसर, ये सारे एलजी के अंडर हैं। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को, जिसको एक बारी बहुमत से लोगों ने चुना है, 50 सीट्स, मेरे ख्याल में ये एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट है, और अनप्रेसिडेंट मैंडेट होने के बावजूद इसमें मैसिव लेवल पर लोगों ने पार्टिसिपेशन की। 60%, 70%, 72%, 70%, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन 73% वोट्स पड़े जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था। एक मैसिव पार्टिसिपेशन उसमें हो, और मैसिव तादाद में लोगों ने वोट दे दिया एक पार्टी को। लेकिन जो मरकजी सरकार है उन्होंने इस पार्टी को, इस हुकूमत को बेदस्तपा किया है, पावरलेस बनाया है। तो हम चाहते हैं अगर रियासत के लोगों की खिदमत करनी है कि वो पावर जो ऑर्डिनरी एक स्टेट को है, जैसे और स्टेट्स में है, हमें भी वो दे दिया जाए। हम है कि गवर्नमेंट जो आंकड़े दे रही है, सर गवर्नमेंट जो आंकड़े दे रही है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि वहां पर विकास की रफ्तार तेज हुई है, तो फिर दिक्कत कहां पर है? जो जम्मू कश्मीर के अंदर बताते तो हैं, मुझे बताएं कहां पर हो रही है विकास इतनी तेज? कौन सी इन्वेस्टमेंट डाउनलोड हो गई जो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट कहा था कि जहाजों के जहाज बार के आएंगे रुपए से, दौलत से, और रियासत जम्मू कश्मीर की तामीर तरह? मुझे बताइए कहां पर हो रहा है? कौन सी नौकरियां लग रही? बेरोजगार नौजवान है, बजाय इसके हमारे हजारों नौजवान इस वक्त बाहर के जेलों में पड़े हुए हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं करता है। मामूली फिल्म ग्राउंड पर उनको 7-7 साल से जेल में रखा गया है। मैंने होम मिनिस्टर साहब को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, हमारा एक डेपुटेशन गया था एमपीज का, उनको रिक्वेस्ट की थी, ये जो लोग मामूली केसेस में है, किसी ने पत्थर फेंक दिया, अगर नॉर्मली तो उसको देखेंगे सजा क्या है 5-6 महीने, अब 7-7 साल से वो जेलों में बंद है, जरा उनको तो करो। मैंने उनको कहा था बेशतर ऐसे लोग साहब जो आप जरा ऑफ एयर बात कीजिएगा। ताबिश कमाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए दिल्ली से। जरा इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद सुहेल काजमी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, और अहमद अयाज साहब भी हैं हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। काजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। पहले तो ज़रा आपका नुक्ता नज़र इसी लाइन पर जो चौधरी रमज़ान साहब कह रहे हैं कि 370 नहीं, प्रायोरिटी स्टेटहुड है। सर गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके सारे व्यूअर्स को भी। देखिए, जो मैं सुन रहा था, चौधरी रमजान साहब जिस तरह से बात कर रहे थे वही एक तरीका कार होता है एक सिविलाइज पॉलिटिशियंस का, एक सिविलाइज तरीके से अपनी बात को पार्लियामेंट में रखने का, और पार्लियामेंट के जितने भी बाकी रुकन हैं उनको उनकी सहमति बना के एक डेमोस्ट्रेट करने का, क्योंकि ये बिल जो है ये पार्लियामेंट से ही पास होना है। जहां तक आर्टिकल 370 या 35A, अगर कभी कोई सरकार आई जिसके पास 400 से ऊपर MP होंगे, ये अगर टेबल हुआ बिल, तब देखी जाएगी कि उस पर कौन बात करेगा और किस तरह से वो रिवाइव होगी। लेकिन मसला जो है वो स्टेटहुड का है, और स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया है, जिस तरह से उन्होंने डेमोस्ट्रेट भी किया, जिस तरह से वो एक पब्लिक ओपिनियन को रीड्रॉ कर रहे हैं, जो चीजें हो सकती हैं उसके लिए अगर आप जद्दोजहद करते रहे तो हो सकता है, मुमकिन है कि वो शायद वो चीजें रिस्टोर हो जाए और जम्मू कश्मीर की डिग्निटी जो है वो वापस कायम दायम उसी तरह हो। बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं कि मैंडेट लोगों का है, जमहूरियत में लोग
इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोग क्या डिसाइड करते हैं, दैट टू ए कन्फ्लिक्ट एरिया लाइक जम्मू एंड कश्मीर। और लोगों ने मैसेज मैंडेट दिया उमर लेड सरकार जो आज चल रही है, और फिर आपको ट्रस्ट करना है कि भैया आपके लोग आपके लोगों को सर्व करें। अच्छा जी, काजमी साहब, ये भी बड़ा इशू है ना, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 MLAs मतलब MPs अगर हम देखें राज्यसभा में तो अब उनकी तादाद है, फिर अगारुल्ला साहब 5 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जा रहे हैं, वो कैटेगोरिकल ये कह रहे हैं कि जनाब हमने भीख तो मांगनी नहीं, हम 370 पर बात करें, 35A की वापसी करें क्योंकि लोगों ने हमें इसी चीज़ पर वोट दिया है। चौधरी रमजान साहब बीच की लाइन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब स्टेटहुड वापस हो, फिर ये जो IAS IPS वाला मामला है इसे हमें वापस दिया जाए, बाद में देखते हैं जी जब आगे बढ़ा जाएगा। तो ये डेफर ऑफ ओपिनियन है इन द लीडरशिप, या ये आने वाली दिनों में सियासत एक नया रुख ले सकती है विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी आज ऑफिशियली अनाउंसमेंट है दोनों जगहों से? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं सर। 2 साल से जब से ये सरकार बनी है, राउला साहब बने हैं, देखिए राउला साहब की अपने जो सियासत है अपने तरीकाकार की है, वो किस एजेंडे पे एजिटेशन कर रहे हैं और उन चीजों के लिए कर रहे हैं। आर्टिकल 370 और 35 है। जम्मू कश्मीर के लोग कोई इतने अनपढ़ लोग नहीं है, यहाँ लिटरेसी ग्राफ को इतना डाउन नहीं है कि लोग समझते हैं कि भैया आप किन बुनियादों पे एजिटेशन करते हुए, किन बुनियादों पे आगे का सफर जो है सियासी जो है आपको चलना है। देखिए मसला ये है कि स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए। स्टेटहुड रिस्टोर इसलिए होनी चाहिए कि लोग अपने आप को ग्लोरीफाई समझे, और जो सरकार, जो भी सरकार लोगों ने चुनी है वो IAS IPS की बात नहीं है सर, बात गवर्नेंस की है। गवर्नेंस में अगर डेफिसिट आता है, 2 हाउसेज जो है पावर हाउसेज में अगर डेफिसिट है तो लोग उससे बड़ी दिक्कत होगी। बहुत शुक्रिया सोहेल काजमी साहब। अयाज अहमद साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद अयाज साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज का दिन है, पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से अपनी अपनी आरा रखी है, कल से हम धरने और एहतजाज की भी खबरें सुन रहे हैं, उमर दिल्ली तक चले गए थे। इस बीच सबसे पहला सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अभी थोड़ी देर पहले मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर लीडर जो राज्यसभा के हैं चौधरी रमजान साहब कह रहे थे हमारी जो अवलीन तरजीह है वो स्टेटहुड है जी, देन वी विल फाइट कि क्या कुछ होगा। अगारुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमारी फाइट जो है वो 370 और 35A है। ये 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस है या एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है? एक तो क्योस कंफ्यूजन ये भी है, और दूसरा क्या आप देख पाते हैं आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर? सबसे बड़ी वजह यहाँ की सियासत, जो जम्मू कश्मीर की सियासत है उसमें यही है कि एक कंट्रोवर्सी इन मामलात को भी लेकर रही है। हालांकि अगर हम 370 को ले लें, 35A को ले लें या स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात ले लें, तो तीनों जम्मू कश्मीर के मुफादात में है। और चाहिए था ये कि हर एक पार्टी, हर एक सियासतदान जो भी इसमें स्टेक होल्डर है तो या और बाकी लोग इसमें इकट्ठे एक ओपिनियन बना के चलें, क्योंकि ये पूरे लोगों का मामला है, पूरे जम्मू कश्मीर का मामला। लेकिन यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है कि अलग अलग ओपिनियंस है। लेकिन अगर हम फिर देख लेंगे तो 370 और 35A बहुत ही अहमियत रखता है जम्मू कश्मीर के लिए, सब लोगों के लिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे यहाँ की अवाम हो, उनके लिए इसलिए ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि एक तो जम्मू कश्मीर के लिए इसमें एक स्पेशल स्टेटस था, जहाँ जम्मू कश्मीर में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी एक अपना एजेंडा था, और कोई भी लॉ पार्लियामेंट से डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता था जब तक अपनी जो लोकल लेजिस्लेचर है उसको रेटिफाई नहीं करते। ये तो 370 की बात। पर 35A के तहत लोगों के कुछ मफादात डायरेक्टली थे, जिसमें उनके जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको जॉब्स को लेकर या उनके ज़मीनात को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कोई बाहर से नहीं ले सकता था ज़मीन या जॉब्स नहीं ले सकता था। तो उस लिहाज से ये ज़्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत की स्टेटहुड ठीक है, एक पार्ट है एक चीज़ का गवर्नेंस के लिए। अब स्टेटहुड में जब थे पहले हम, तभी कौन से बहुत बड़े हालात बदल गए हैं और अब बदलेंगे। लेकिन ठीक है, स्टेटहुड भी एक इशू है गवर्नेंस के लिए, लेकिन सबसे मामला जो इम्पोर्टेंट जो है वो 370 को रिस्टोर करने की है, 35A को रिस्टोर करने के लिए है, और इसलिए भी ज्यादा अहमियत है। साहब, चूंकि आप सिचुएशन को बड़ा ग्रेव देखते हैं, बड़ा माइन्यूटली देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्पेशली वादी कश्मीर की जो लीडरशिप है, क्या
आपको कहीं पर भी उनका ग्राउंड मैच्योर होते हुए दिख रहा है, कोई कंसेंसस बनते हुए दिख रहा है आज के दिन में? नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज कोई मुद्दा या कोई सामने लाकर उसको हल करने के बजाय जो बहुत ही अहमियत के हामिल है अपने अपनी सियासत खेल रहे हैं। नहीं तो एक तो ये 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो उठाया गया और 5 के तहत वो उठाया गया, और उससे अलावा जिस बेदर्दी और जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से उस वक्त जिस तरीके से उसको उठाया गया, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी दर्दनाक बात थी। वो कहानी तो लोगों अब को चली बंद गई ना। करके अपने देखिए, अब घरों 7 में साल हो गए हैं उस चीज को। वो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हुई, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तकरीरें की, सब ने तकरीरें वहां पर की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सबके सामने है। लेकिन क्या आज के दौर की लीडरशिप, वेदर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और रेस्ट जितने भी हमारे लोकल लीडरशिप है, क्या एक पेज पर कहीं पर आपको वो दिख रहे हैं, वो आ सकते हैं? नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग सियासत है। अपनी सियासत, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की मुफादात को मद्देनजर रखकर एक दूसरे वही के है खिलाफ जो उनको जो का मामला है। 1952 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के टेन्योर में पैदा हुई थी, जब सिचुएशन एक आई थी, पॉलिटिकल सिचुएशन आई थी, तब भी पॉलिटिकल लीडरशिप यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पाई और आज तक ऑटोनॉमी का राग चलता रहा। और आगे अब ये 370 वाला राग चलेगा। अगर बीच में कोई रिलीफ मिला वो स्टेटहुड होगा, रेस्ट लोग उसमें नचवाए जाएंगे, बीन उस पर बजेगी, रेस्ट बाकी अब हम देखेंगे आने वाले जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें रेस्टोरेशन ऑफ 370 या ऑटोनॉमी और इस तरीके की बातें चलती रहेंगी। फिर बिल्कुल, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्टिकुलरली बीजेपी की हुकूमत को लेकर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि वो इस मूड में है कि 370 को रेस्टोर कभी भी किया जाए। और साथ साथ जो यहाँ का लोकल जो माहौल है, सियासी माहौल है, वो भी इकट्ठा नहीं दिख रहा है कि कम से कम एक जद्दोजहद तो कर लेते। अब आगे रेस्टोर हो जाता, नहीं हो जाता, लेकिन एक पेज पर आ जाते, वो भी दिख नहीं रहा है। दोनों सूरतें देखकर नहीं लग रहा है दूर दूर तक की रेस्टोर होने की कोई चांस है। 370 को कभी भी नहीं लग रहा है कि कहीं कोई चांस होगा, क्योंकि उसके लिए दोनों सूरतें जिम्मेदार है, एक यहाँ की सियासत। लेकिन अयाज साहब, अगर स्टेटहुड वाला ही मुद्दा, अगर स्टेटहुड वाला मुद्दा ही अयाज साहब प्रायोरिटी है, तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर अपोजिशन को इस मुद्दे पर कम से कम इतना मोबिलाइज कर या एक्टिव कर पाया है जितना होना था? हमें याद है राहुल गांधी साहब जम्मू कश्मीर आए थे तो सिर्फ स्टेटहुड जम्मू से श्रीनगर तक हुआ था, लेकिन उसके बाद ज्यादातर जमातों की खामोशी रही इस मुद्दे पर दिल्ली में, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस। आसिम साहब, देखने की बात यह है कि ये एक पार्लियामेंट में कमिटमेंट है स्टेटहुड को। अगर हम ले लें स्टेटहुड को रेस्टोर, 370 की तो दूर की बात, स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात जो है वो पार्लियामेंट है। दैट मींस ये पार्लियामेंट के पास एक प्रॉपर्टी है। मेंबर्स कोई भी इसके ऊपर सवाल खड़ा कर सकता है कि ये नहीं कि उनको जम्मू कश्मीर में कोई इंटरेस्ट है, नहीं है, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ जो पार्लियामेंट में हुई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से, कम बगैर बात तो कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी अयाज साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाद इवन जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो कह चुका है, प्रॉपर टाइम जी स्टेटहुड को रिस्टोर किया।